अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में खुश आमदीद। आज की मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का मौजू है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली की पैदाइश 1837 को पानीपत में हुई। इनके जद आला ख्वाजा मलिक अली जो पीर हेरात शेख उल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी की औलाद में से थे, सुल्तान गयासुद्दीन बिलबन के ज़माने हुकूमत में हिंदुस्तान में वारिद हुए। हाली जब पैदा हुए तो वालिदा का दिमागी तवाज़न बिगड़ा। 9 साल की उम्र में वालिद का भी इंतकाल हुआ। इनके वालिद का नाम ख्वाजा एज़ो बख्श अंसारी था। वालिद के इंतकाल के बाद इनकी तरबियत इनके भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने की। इब्तिदाई तालीम रिवायती अंदाज में हुई। जफर अली से फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम हासिल की। ख्वाजा इब्राहिम हुसैन अंसारी से नहू पढ़ी। 1854 में ख़ानदान वालों के मजबूर करने पर इस्लामुन्निसा बेगम से शादी की, जबकि खाली तालीम मुकम्मल करना चाहते थे, लिहाजा घर वालों को बताए बगैर शादी के बाद दिल्ली आ गए। यहाँ तकरीबन ये 1.5 साल तक रहे। मौलवी नवाज़िश अली से सरफ नहू और मंतक पढ़ी। इस दौरान घर वालों को खबर हुई। 1855 में वो दिल्ली आकर इन्हें पानीपत ले गए। 1856 में ज़िला हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में नौकरी मिली। 1857 में गदर बर्पा हुआ तो जान बचाकर वापस पानीपत आ गए। फिर 1857 के बाद कुछ साल बेरोजगारी रही, लेकिन जब बगावत कुछ ठंडी हुई तो फिक्र मुआश में घर से निकले। इसी दौरान शिफ्ता से इनकी मुलाकात हुई और उनके मसाहिब बने। तकरीबन 8 बरस तक ये शिफ्ता से वाबस्ता रहे। 1869 में शिफ्ता इंतकाल कर गए। हाली पीर बेरोजगार हुए और ये दोबारा फिक्र मुआश में दिल्ली चले गए। 1872 तक ये दिल्ली में ही रहे। फिर 1872 में इन्हें लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत मिल गई, जहां अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा की हुई किताबों की इबारत की दुरुस्ती और नजरसानी की जिम्मेदारी दी गई। 1874 में ही आज़ाद के साथ मिलकर हाली ने मुशायरों में जदीद तर्ज की नज़में पढ़ी, लेकिन लाहौर की फ़ज़ा इनके मुवाफिक ना थी, लिहाजा ये दिल्ली वापस आ गए। 1874 में इन्हें दिल्ली एंग्लो अरेबिक स्कूल में मुदर्रिस मुकर्रर किया गया। दिल्ली आकर 1876 में ही मुसद्दस मदुजज़्र इस्लाम लिखी और कई मज़ामीन भी जो कि तहज़ीबुल अखलाक में शाया होते रहे। 1875 में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ में जब तालीम शुरू हुई तो इन्होंने मुबारकबाद के नाम से नज़म लिखकर सर सैयद को भेजी। 1877 में सर सैयद की शान में एक कसीदा भी लिखा। 1889 में मदुजज़्र इस्लाम शाया हुई, जिसकी धूम पूरे हिंदुस्तान में मची। इस बार हाली 12 साल तक दिल्ली में रहे। फिर 1886 में ही हयात सादी शाया हुई और इसी साल दिल्ली छोड़कर हाली अतली की हैसियत से लाहौर गए। 8 महीने वहाँ रहे, फिर अरेबिक स्कूल में चले आए। 1887 में सर सैयद ने इनकी मुलाकात आसमान जा से कराई। आसमान जा वज़ीर-ए-आज़म में हैदराबाद है। उन्होंने हाली का वजीफा मुकर्रर किया। वजीफा मिलने के बाद इन्होंने मुलाजमत तर्क की और दिल्ली छोड़कर अपने बेटे के घर में मुंतकिल हुए। 1893 में ये अलीगढ़ आए और अपना दीवान माए मुकदमा शाया करने का इंतजाम किया। 1897 में यदगार गालिब शाया हुई। 1898 को सर सैयद अहमद खान वफात पा गए तो हाली ने इनका पुरसोस मरसिया लिखा। 1900 में अहलिया का इंतकाल हुआ। 1901 में हयात जवेद छपी। 1904 में हाली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1905 में चंद जमा करके पानीपत में लाइब्रेरी कायम की। 1907 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की इन्होंने। आखिरी उम्र में खराबी सेहत की वजह से लिखने पढ़ने का काम जो था वो ना होने के बराबर रहा और इसी हालत में 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में इनका इंतकाल हुआ। इनकी अदबी खिदमात अगर देखें तो जदीद उर्दू शायरी के ये बानी थे। रिवायती गज़ल गोई के बजाय इन्होंने मौज़ाती और नेचुरल शायरी को फ़रोग़ दिया। अंजुमन पंजाब के मुशायरों में शिरकत की और उसमें बरकरूत, उम्मीद, हुब्बे वतन और इंसाफ के मौज़ूआत पर जदीद तर्ज की नज़में पढ़ी, जो कि जदीद उर्दू शायरी में संगे मेल की हैसियत रखती है। इसके अलावा हाली ने अपने दीवान के मुकदमे, जो कि बाद में मुकदमे शेर व शायरी के नाम से अलग तसनीफ़ की हैसियत से शाया हुई, इस तसनीफ़ में इन्होंने शायरी को सादगी, असलियत और वक़ियत का हामिल होने पर जोर दिया। इसी तरह हाली उर्दू के पहले बाकायदा सवानह निगार भी हैं। सादी, शिराजी, मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खान की सफ़न हयात इन्होंने तहरीर की। इनकी तसनीफ़ को अगर देखें तो नसर में इनकी पहली तसनीफ़ जो है वो मौलूद शरीफ है, जिसकी इशाअत 1923 में बाद में हुई। पीर तरियाके मसमूम ये किताब एक नौ ईसाई पादरी अमादुद्दीन की किताब हिदायतुल मुस्लिमीन के रद में लिखी गई। मबादी इल्म जियोलॉजी ये किताब तबकातुल अर्ज़ के बयान पर मुश्तमिल है और फ्रांसीसी से अरबी में तर्जुमा शुदा एक रिसाले से उर्दू में मुंतकिल की गई। फिर उसूल फ़ारसी यह 1868 की तसनीफ़ है। इसमें फ़ारसी ज़बान के कवायद उर्दू में बयान किए गए हैं और ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक इश्तिहार के जवाब में लिखी गई। फिर मजालिसुन निसा ये औरतों की तालीम और तरबियत के लिए किस्से की सूरत में लिखी गई। फिर सफ़रनामा हकीम नासिर हुस्रू के सफ़रनामे को सवानह और मुकदमे के साथ शाया किया।
मुकदमा शेर व शायरी, ये दर हकीकत इनके दीवान का मुकदमा था जो बाद में अलग तसनीफी हैसियत से शाया होने लगा। पहली बार ये दीवान के साथ 1893 में शाया हुआ। ये उर्दू में तनकीद की अवलीन किताब समझी जाती है। फिर हयात सादी 1886 में शाया हुई। शेख सादी की जिंदगी और उनकी शायरी के बारे में है। उर्दू की पहली सवानह उम्री समझी जाती है। पीरतगार गालिब, मिर्जा गालिब की जिंदगी और उनकी शायरी का इंतहाब और जायजा इसमें मौजूद है। फिर हयात सादी सर सैयद अहमद खान के बारे में है और उनके कारनामों पर लिखी गई। मकलात हाली, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल में मकलात है जबकि हिस्सा दोम में तकरीरें, लेक्चर और तकरीज़ें हैं। फिर मकतूबात हाली, ये हाली के खतूत का मजमुआ है जो कि इनके बेटे ख्वाजा सजाद हुसैन ने 1925 में 2 जिल्दों में मुरतब करके इसको शाया किया। हाली की नसरी कुलियात भी शाया हो चुकी हैं। इसमें इस्माइल पनीपति ने बिलतरतीब 1867 और 1868 में तमाम नसरी तसनीफ को 2 जिल्दों में मुरतब करके शाया करवाया। फिर मंजूम तख्लीकात देके मजमुआ नज़्म खाली पहली बार 1890 में शाया हुई। फिर दीवाने हाली, ये हाली का शेरी मजमुआ है। ये मुकदमे के साथ शाया हुआ। बाद में इनका मुकदमा शेर व शायरी के नाम से अलग हैसियत से शाया होने लगा। मुसद्दस हाली 1874 में हाली ने इसको तसनीफ किया और 1889 में ये शाया हुई। ये सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखी गई। इसके बाद कुलियत नज़्म हाली, शेख इस्माइल पनीपति ने हाली के कलाम को असनाफ के मुताबिक तरतीब देकर 2 जिल्दों में शाया करवाया। दर हकीकत इसकी 4 जिल्द थी, लेकिन 4 जिल्द शाया नहीं हो सकी, सिर्फ 2 ही जिल्द शाया हुई 1929 में। और फिर इसके बाद डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सदीकी ने सारे कलाम को 2 ही जिल्दों में मुरतब करके 1968 और 1970 में शाया करवाया। इनके कुछ अहम तसनीफ की अगर तफसील देखें तो मुसद्दसे हाली जो है वो इस्लाम के अरूज और फिर मुसलमानों के जवाल के बारे में है। ये नज़म बहुत मशहूर हुई, लेकिन इसका अख्तिताम कुछ मायूसाना था। लिहाजा हाली ने बाद में ज़मीमा लिखकर इसके साथ शामिल किया और उसमें मुसलमानों को उम्मीद दिलाई कि अगर वो कोशिश करे तो अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मुजालिसुन निसा, ये हाली की पहली इस्लाही तसनीफ है जो औरतों की इस्लाह और तरबियत के लिए लिखी गई। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ख्वाजा फजील की बेटी जुबैदा की तरबियत बताई गई है। फिर दूसरे हिस्से में जुबैदा अपने बेटे सैयद अब्बास की तरबियत करती हैं। तो ये किस्से या कहानी की सूरत में इसी तरह की इस्लाही तसनीफ है। यदगार गालिब के भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ज़ाती हालात पर मुश्तमिल है जबकि दूसरा हिस्सा कलाम की तशरीह और उसके बारे में मुताला है। और इसी तरह हयात सादी और हयात जावेद के भी 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सवानही तारफ और उसके बाद अदबी खिदमात और उसका जायजा है। तो ये थे हाली और उसकी तसनीफ की तफसील। उम्मीद है आपके लिए सुदमंद साबित हो। अगली वीडियो में हम आगे की तारीख पेश करेंगे, दीगर मुसन्निफीन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।